हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद के ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन परिचय और उपलब्धियां। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के एक महान राजा और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने आपस में लड़ने वाले छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर पहली बार एक बड़े अखंड भारत का निर्माण किया। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे और उन्होंने आपस में जो छोटे छोटे राज्य लड़ रहे थे उनको मिलाकर एक बड़े अखंड भारत का निर्माण कराए थे। उन्होंने भारत से यूनानी शासकों को उखाड़ फेंका और देश को आजाद कराया। चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनते ही भारत के इतिहास में एक नए और सुनहरे युग की शुरुआत हुई, जहां से हमें देश का वास्तविक इतिहास मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में यूनानी शासकों को उखाड़ फेंका था और देश को आजाद कराए थे और चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनते ही एक नए और सुनहरे युग की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, जीवन परिचय। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात महान विद्वान आचार्य चाणक्य से हुई थी। चाणक्य ने बचपन में ही उनके गुणों को पहचान लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में हुआ था। ये आप लोग का एमसीक्यूज में भी आ सकता है। और उनकी लाइफ की टर्निंग पॉइंट तब आई थी जब उनकी मुलाकात आचार्य चाणक्य से हुई थी। चाणक्य उन्हें अपने साथ तक्षशिला ले गए, जहां चंद्रगुप्त मौर्य को युद्ध कला, राजनीतिक की कड़ी ट्रेनिंग दी गई। राजा बनने के बाद उनकी विवाह यूनानी सेनापति सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से हुई। तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ तक्षशिला ले गए थे और वहां पे उनको युद्ध कला और राजनीति की ट्रेनिंग दी गई थी। उसके बाद उनकी विवाह यूनानी सेनापति सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से हुई थी। ठीक है। उनकी एक और पत्नी थी जिसका नाम दुर्धरा था, जो उनके पुत्र बिंदुसार की माता थी। ठीक है। उनकी दूसरी पत्नी का नाम दुर्धरा था। अपने जीवन के आखिरी दिनों में उन्होंने राजपाट का मुंह छोड़ दिया और जैन धर्म अपना लिए। वे अपने सिंहासन अपने बेटे बिंदुसार को सौंप कर कर्नाटक के श्रावणबेलगोला चले गए। वहां 298 ईसा पूर्व में उपवास रखकर उन्होंने अपना प्राण त्याग दिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य वो अपने राजपाट को छोड़कर जैन धर्म को अपना लिए थे और वो अपने सिंहासन अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दिए थे और उसके बाद वे उपवास रखकर अपने प्राण त्याग दिए थे 298 ईसा पूर्व में। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे महान उपलब्धियां। उस समय मगध पर धनानंद नाम का एक बहुत ही क्रूर राजा का राज था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के बुद्धि और नीति की मदद से धनानंद को युद्ध में हरा दिया और मगध पर अपना अधिकार कर लिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनने से पहले मगध पर धनानंद का राज था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की बुद्धि और नीति की मदद से धनानंद को युद्ध में हरा दिए थे और मगध पर अपना अधिकार कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था जो आपस में लड़ते रहते थे। उन्होंने इन सभी राज्यों को जीतकर पहली बार एक बड़ा और एकजुट भारत बनाया जो अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य से पहले भारत के जो राज्य थे वो छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे जो आपस में लड़ते रहते थे। उन सभी को जीतकर चंद्रगुप्त मौर्य ने एकजुट भारत बनाए थे जो अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था। सिकंदर के सबसे शक्तिशाली सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर कब्जा करने के लिए हमला किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे युद्ध में बुरी तरह से हराया, जिसके बाद सेल्यूकस ने हार मानकर अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी थी। तो सिकंदर के सबसे शक्तिशाली सेनापति सेल्यूकस निकेटर वे भारत पर कब्जा करने के लिए हमला किए थे और जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य उसे हरा दिए थे और उसके बाद सेल्यूकस अपनी बेटी हेलेना की विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा देते हैं। उन्होंने अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ी सेना और जासूस सिस्टम तैयार किया। खेती, व्यापार और टैक्स वसूलने के लिए ऐसे अच्छे नियम बनाए जिससे जनता खुशहाल और अमीर बनी। तो उन्होंने अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए बड़ी सैनिक सिस्टम तैयार किए थे और खेती, व्यापार और टैक्स वसूलने का नियम बहुत अच्छा था
बहुत ही अच्छा था, जिससे जनता खुश रहती थी। उन्होंने अपने राज्य में लोगों के आने जाने के लिए लंबे सड़क बनवाए और किसानों की मदद के लिए कुएं, तालाब और सिंचाई के लिए सुदर्शन झील जैसे योजनाएं तैयार करवाई। तो लोगों के आने जाने के लिए बड़े सड़क बनवाए थे और किसानों की मदद के लिए कुएं, तालाब, सुदर्शन झील जैसे योजनाएं तैयार किए थे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग निष्कर्ष। चंद्रगुप्त मौर्य एक बहादुर सैनिक ही नहीं, बल्कि जनता की परवाह करने वाले एक महान राजा भी थे। उन्होंने अपनी गुरु चाणक्य आचार्य चाणक्य के साथ मिलकर आपस में लड़ने वाले छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर एक शक्तिशाली देश का निर्माण किए। उसके उनकी बनाई हुई मजबूत शासन व्यवस्था के कारण हमारा देश लंबे समय तक सुरक्षित और खुशहाल रहा। वह सही मायने में भारत के पहले राष्ट्र निर्माता और सच्चे चक्रवर्ती सम्राट थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य केवल एक बहादुर सैनिक ही नहीं थे, बल्कि जनता की परवाह भी करते थे। ठीक है, इसलिए उन्हें भारत के पहले राष्ट्र निर्माता और सच्चे चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अशोका देखेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।